जर्मनी में रहने वाले देसी बहन भाइयों, ये जो क्वेश्चन है ना इस टाइम जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कई दफ़ा ये सवाल पूछा है, तो मैंने सोचा मैं आज इसका आपको जवाब दे दूं। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सबके काम की चीज़ है। सवाल मुझसे ये पूछा गया है कि जैसे ही मेरी जॉब ख़त्म हो तो मैं फौरी तौर पे Arbeitslosengeld के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ऐसा कौन सा कुंडली मुझे मेरे Arbeitgeber यानी एम्प्लॉयर से मिले कि उसकी बुनियाद पे मुझे ना फौरी तौर पे Arbeitslosengeld मिलनी शुरू हो जाए। साथ ये भी लिखा है कि अगर मेरा एम्प्लॉयर उस कुंडली के अंदर ये चीज़ लिख दे कि ये बंदा हमारे पास काम नहीं करना चाहता और हम भी नहीं चाहते कि ये बंदा हमारी कंपनी में काम करे, ये अगर रीज़न लिख दे तो क्या इस रीज़न की बुनियाद पे मुझे फ़ौरन Arbeitslosengeld मिलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका एक बहुत ज़बरदस्त लीगल राइट है जर्मनी में रहते हुए, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अगर जर्मनी में रहते हुए लास्ट 30 महीनों के अंदर लगातार 12 महीने या फिर वक्फे के साथ 12 महीने उसने काम किया हो और उसके काम के अंदर से Arbeitslosversicherung जो है ना हर महीने की बुनियाद पे उसकी सैलरी से कटती रही हो, जो कि स्क्रीन के ऊपर आ रही है, ये वाली जो फ़र्जिशरुंग ना उसकी सैलरी से कटी होनी चाहिए। और ये जो फ़र्जिशरुंग ना, ये वाली जो इंश्योरेंस है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ये मिनी जॉब के अलावा हर टाइल साइड जॉब के अंदर से भी कटती है और फुल टाइम के अंदर से तो डेफिनेटली कटती है। तो हर बंदे को ही ये मिल जाएगा सिवाय मिनी जॉब। तो आपने अपनी तनख्वाह में से 10 यूरो या 20 यूरो महीने के कटवाने, और जैसे ही आप जॉबलेस होंगे तो अगले 12 महीने गवर्नमेंट की तरफ से आपको बुंदेसगेंटर फॉर आर्बाइट की तरफ से आपको जो है ना घर बैठे आपकी जो सैलरी आती थी ना उस सैलरी का तकरीबन 70% मिलने लग जाएगा। ये आप लेके उसी दौरानिए में अपने आप को अगली जॉब के लिए तैयार करें, अपनी जॉब ढूंढनी शुरू कर लें। मतलब ये कि आपकी रोज़ी रोटी चल जाती है, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बंदा गिरता है तो सरकार यहाँ पे संभाल लेती है। तो ये उन बंदों के लिए लीगल राइट नहीं है जो इलीगल काम करते हैं, जो ब्लैक में काम करते हैं। ये राइट सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो लीगल तरीके सिस्टम में काम करते हैं और वो कागज़ों पे काम करते हैं। ये बात तो जनाब होगी यहाँ पे आपके राइट के बारे में कि आपको ये राइट अवेल करना चाहिए, इससे आपका फ़ायदा है। अब आ जाइए उस सवाल की तरफ। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि 3 किस्म के जो ना कुंडलिंग होते हैं या रेजिग्नेशन होते हैं जिसकी बुनियाद पर आप अपनी नौकरी छोड़ते हैं। सबसे पहली किस्म को कहते हैं जी आइगन कुंडलिंग, या उसको कहते हैं जी वॉलंटरी टर्मिनेशन, कि जब आप खुद कुंडलिंग लिख के दे दें गुस्से में आके, जज्बात में आके कि भाई मुझे आपका माहौल अच्छा नहीं लगता या मैं आपके साथ जो ना काम करके स्ट्रेस फील करता हूँ, आप गुस्से में आके किसी वजह से ना खुद कुंडलिंग लिख के दे दें। तो वो इसीलिए कहते हैं ना सियाने कि जज्बाती फ़ैसला नहीं बंदे को करना चाहिए, क्योंकि जज्बात में फ़ैसला ज़्यादा खुशी में कर लो या ज़्यादा परेशानी में कर लो, दोनों फ़ैसले ही नुकसानदेह होते हैं। इसलिए ठंडे रहो, गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके हक़ में गुस्सा नुकसानदेह है। अगर आप आइगन कुंडलिंग दोगे, खुद लिख के दोगे मैं काम नहीं करना चाहता, तो उसका नुकसान ये होगा कि जैसे ही आप खुद कुंडलिंग दे के जो ना नौकरी ख़त्म करोगे अपनी, तो आप Arbeitslosengeld के ऊपर हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको फ़र्स्ट 3 मंथ यानी कि फ़र्स्ट 12 महीने का जो है ना आपका ब्लॉकेज पीरियड होगा, जिसको कहते हैं स्पेयासाइड। आपका ब्लॉकेज पीरियड ये होगा कि आपको फ़र्स्ट 3 महीने अप्लाई करने के बावजूद भी Arbeitslosengeld नहीं मिलेगी। तो ये आपके लिए टफ़ टाइम होगा, ये किस्म की सज़ा ही है जो जज्बात में आके बंदे ने फ़ैसला किया होता है। ये काम आपने नहीं करना, इससे आपने बचना है, ये आपके लिए नुकसानदेह, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरी किस्म की टर्मिनेशन वो क्या है जी, उसको कहते हैं जी Aufhebungsvertrag, जिसका मतलब होता है म्यूचुअल टर्मिनेशन। जिस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, और कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आप साइन करते हैं, आपका Arbeitgeber साइन करता है, आप साइन करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि मुझे आप नौकरी दे रहे हो और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसी तरीके से म्यूचुअल टर्मिनेशन भी होती है कि आपका Arbeitgeber कहता है मैं आपको नौकरी से फ़ारिग कर रहा हूँ क्योंकि आपका कंडक्ट अच्छा नहीं था, या जो भी वो रीज़न लिखे, तो आपको कहे कि आप इसके ऊपर आप साइन करो। इसके ऊपर भी साइन करते हुए आपने बहुत ध्यान से करने साइन, क्योंकि उसके अंदर जो रीज़न लिखी होती है ना वो मैटर करती है, वो डिसाइड करती है कि आप Arbeitslosengeld ले लोगे या नहीं लोगे। अगर तो उसने लिखी हुई है रीज़न कि इस बंदे ने अपनी मर्ज़ी से काम छोड़ा है, तो फिर तो आपको दोबारा Arbeitslosengeld नहीं मिलनी। जिस तरह से आपने फ़र्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है ना आइगन कुंडलिंग करके, उसी तरीके से इसमें भी आपको 12 हफ़्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा अपना जो है ना Arbeitslosengeld लेने के लिए। अगर उसने ये रीज़न लिखी हुई है Betriebsbedingt, जिसका मतलब होता है कि ऑपरेशनल रीज़न्स की वजह से ये बंदा जो है ना जॉब ख़त्म कर रहा है, मतलब ये कि आपको एम्प्लॉयर ही जॉब से निकाल रहा है, आप ख़ुद नहीं निकल रहे। तो ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये वाली अगर रीज़न है तो उसमें आपको Arbeitslosengeld फ़ौरन ही मिल जाएगी। अगर उसने लिखी हुई है किसी पर्सनल रीज़न की बुनियाद पे कर रहा हूँ, इसमें भी आपको मिल जाएगी। जिसमें उसने लिखा ना कि ये बंदा कर रहा है, मैं नहीं इसको छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है, तो उसमें आपके ऊपर साइन ले लेता है, तो उसमें भी आपको फ़र्स्ट 12 हफ़्ते का आपको ब्लॉकेज लग जाएगी, आपको फ़ौरन पैसे नहीं मिलेंगे।
जो अर्बाइटलोजेन 70% आपको मिलनी है। तो इसमें लिहाजा रीज़न बड़ी मैटर करती है कि रीज़न उसने क्या लिखी है। अगर तो उसने कोई ऑपरेशनल रीज़न लिखी है, यानी कि रीज़न ऐसी लिखी है कि जिसके अंदर ये शो हो कि आपको एम्प्लॉयर निकाल रहा है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन आप नहीं निकल रहे, तो उस केस में जो है ना आपका कोई फॉल्ट नहीं, आपको अर्बाइटलोजेन फ़ौरन ही मिलेगी। ये हो गया जनाब दूसरी कैटेगरी। उसके बाद आ जाए जी तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी है जी ऑर्डेंटलिशे कुंडिंगुंग, या उसको नॉर्मल कुंडिंगुंग भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ अर्बाइटगेबर यानी आपके एम्प्लॉयर के सिग्नेचर होते हैं। जिस तरीके से आइगन कुंडिंगुंग वन साइडेड होता है ना आपकी तरफ से, इसी तरीके से ऑर्डेंटलिशे कुंडिंगुंग भी वन साइडेड होता है, ये आपके अर्बाइटगेबर की तरफ से। ये है वो असल कुंडिंगुंग जो आपके लिए अर्बाइटलोजेन गेल्ड के लिए इंतहाई सेफ़ है। ये नॉर्मल कुंडिंगुंग होता है जब कंपनीज़ किसी बंदे को रिलीज़ करती हैं, किसी बंदे को नौकरी से निकालती हैं, तो नॉर्मली यही कुंडिंगुंग देते हैं जर्मनी के अंदर 95% कंपनीज़। जो aufhebungsvertrag वाला, ये बहुत रेयर केस होते हैं, क्योंकि aufhebungsvertrag में ना आपने आगे अगर नौकरी करनी है तो उसके लिए भी इशू बन सकता है, क्योंकि अगला बंदा आपसे पूछ सकता है कि भाई आपके पिछले कॉन्ट्रैक्ट की रीज़न क्या थी, और वहाँ पे भी आपको ऑनेस्टी से बताना पड़ेगा कि पिछली नौकरी मैंने क्यों छोड़ी थी। और डेंटलिशे कुंडिंगुंग की एक एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर आ रही है, ये मैंने हाईलाइट भी की हुई है। ये एक रीज़न लिख सकता है कि अर्बाइटगेबर कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहा हूँ, और डेंटलिशे कुंडिंगुंग के अंदर रीज़न लिखी होगी कि अर्बाइटगेबर की तरफ से ही, आपके एम्प्लॉयर की तरफ से ही रीज़न होगी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना मैं ख़त्म कर रहा हूँ, उसमें जब एम्प्लॉयर ख़त्म करेगा ना तो आपके लिए कोई मसला नहीं। उसको कहते हैं जी ऑर्डेंटलिशे कुंडिंगुंग या नॉर्मल कुंडिंगुंग। ये तीन जो है ना किस्में हैं। जो लास्ट किस्म है ये सबसे सेफेस्ट है। जो सेकंड वाली है वो भी सेफ़ है, लेकिन वो कंडीशन के साथ सेफ़ है, और जो फर्स्ट वाली है जिसमें आइगन कुंडिंगुंग वो तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। लिहाजा आप जो है ना बिल्कुल ठंडे रह के, ईजी रह के फ़ैसला करना, कोई फ़ैसला भी जज्बात में आके नहीं करना। इसीलिए तो सियाने कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। वैसे भी जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पकती है ना वो ज़्यादा मीठी होती है। फ़ौरन डिसीजन कोई ना लो। जैसा कि आप देखें कि ये वाले जो अंगूर है ना ये बड़े आहिस्ता आहिस्ता पक रहे हैं, तो इसलिए ये ना बहुत ही मीठे होंगे। इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी की या दूसरे मामलात की सूरत हाल होती है। कभी भी ज़िंदगी में किसी मामले में ना कोई जज्बाती फ़ैसला ना करें, ना ज़्यादा खुशी में फ़ैसला करें, ना ज़्यादा परेशानी में करें। गुस्सा भी एक जज्बा है, खुशी भी एक जज्बा है, तो ये बंदे के लिए ना परेशानी का बायस बन सकती है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिए।